गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त, आपका साथी बी एस तरकर आज फिर एक शानदार समरी लेकर आया हूं। आइए सुनते हैं। चमकदार ज्ञान, षड्यंत्र के सिद्धांत, भारतीय राज्य के प्रति घृणा, कश्मीर पर एलिस्टेयर लैम्ब का कार्य। ब्रिटिश कूटनीतिक इतिहासकार एलिस्टेयर लैम्ब, जिनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, आधुनिक कश्मीर के एक प्रख्यात इतिहासकार थे और कई वर्षों तक उन उतार चढ़ावों के अग्रणी विद्वान थे जिनके कारण 1947 से 48 में कश्मीर एक भूराजनीतिक हॉटस्पॉट के रूप में उभरा। लैम्ब एक सावधान शोधकर्ता था जो आधिकारिक संग्रह में तल्लीन था और उसके बाद आने वाले अन्य इतिहासकारों के प्रति उदार था। उनका ज्ञान बहुत अद्भुत था। विक्टोरिया स्कोफिल्ड याद करती हैं, जिन्होंने कश्मीर का सुप्रसिद्ध इतिहास लिखा है। ब्रिटिश कूटनीतिक इतिहासकार एलिस्टेयर लैम्ब, जिनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, आधुनिक कश्मीर के एक प्रख्यात इतिहासकार थे और कई वर्षों तक उन उतार चढ़ावों के अग्रणी विद्वान थे जिनके कारण 1947 से 8 में कश्मीर एक भूराजनीतिक हॉटस्पॉट के रूप में उभरा। लैम्ब एक सावधान शोधकर्ता था जो आधिकारिक संग्रह में तल्लीन था और उसके बाद आने वाले अन्य इतिहासकारों के प्रति उदार था। उनका ज्ञान बहुत अद्भुत था। विक्टोरिया स्कोफिल्ड याद करती हैं, जिन्होंने कश्मीर का सुप्रसिद्ध इतिहास लिखा है। इमारत 350 में झरनों का चीनी निर्माण। निचली इमारत से बह निकला झरना। ट्रैवल इन FX 12:40 बटा 3:02। वीडियो URL की प्रतिलिपि लें। चालू करें, रोके, म्यूट अनम्यूट करें। एक समस्या का आख्या भाषा शेयर करना। विडवर्टो प्लेयर। अपने जन्म से ही एलिस्टेयर लैम्ब साम्राज्य में डूबे हुए थे। उनका जन्म 1930 में चीन में हुआ था, जहां उनके पिता ब्रिटिश राजनयिक सेवा में कार्यरत थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई महीनों तक उनके माता पिता को जापानियों द्वारा नजरबंद रखा गया था, लेकिन तब तक एलिस्टेयर ब्रिटेन में वापस आ गए थे और अपने दादा की देखभाल में थे। उनकी शिक्षा एलीट पब्लिक स्कूल हैरो में हुई, जहां जवाहरलाल नेहरू लगभग 40 साल पहले छात्र थे, और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इतिहास का अध्ययन किया। उनकी डॉक्टरेट थीसिस ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की सीमाओं और विशेष रूप से चीन के साथ सीमा रेखा पर थी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहासकार श्रीनाथ राघवन के अनुसार लैम्ब भारत की सीमाओं के अपने अध्ययन में अग्रणी थे, जांच का एक क्षेत्र जो अब दक्षिण एशियाई इतिहासकारों के बीच काफी प्रचलन में है। 1960 के दशक के अधिकांश समय में लैम्ब ने मलाया विश्वविद्यालय और बाद में ऑस्ट्रेलिया और घाना में पढ़ाया। उस दौरान उन्होंने कश्मीर के इतिहास पर अपनी पहली किताब पूरी की। 1990 के दशक में उन्होंने कश्मीर के 20वीं सदी के इतिहास और विशेष रूप से विलय संकट के 3 और अधिक विस्तृत विवरण स्वयं प्रकाशित किए। राजनयिक पुरालेख में उनकी महारत असाधारण थी। उनके पास राजनीतिक इतिहास के लिए कम समय था और सामाजिक या मौखिक इतिहास के लिए भी बहुत कम समय था। प्रतीक चिन्ह, ट्रेंडिंग न्यूज, सहायता घर, राजनीति, अर्थव्यवस्था, दुनिया, सुरक्षा, संस्कृति, राय, वीडियो विश्लेषण, मीडिया, सरकार, दुनिया, संपादक की पसंद, शीर्ष आलेख, ताल्लुक, विज्ञान, हमारे बारे में, अगला इतिहास, चमकदार ज्ञान, षड्यंत्र के सिद्धांत, भारतीय राज्य के प्रति घृणा, कश्मीर पर एलिस्टेयर लैम्ब का कार्य, गहन पक्षपातपूर्ण दावों के साथ विद्वता के काम पर बोझ डालकर लैम्ब ने यह धारणा दी कि उनका लेखन सावधानीपूर्वक ऐतिहासिक जांच के बजाय वकालत के बारे में था। एंड्रयू व्हाइटहेड, 11 अप्रैल 2023। व्हाट्सएप शेयर, फेसबुक शेयर, ट्वीट बटन। फोटो लेखक द्वारा प्रदान किया गया। फोटो लेखक द्वारा प्रदान किया गया विज्ञापन। ब्रिटिश कूटनीतिक इतिहासकार एलिस्टेयर लैम्ब, जिनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, आधुनिक कश्मीर के एक प्रख्यात इतिहासकार थे और कई वर्षों तक उन उतार चढ़ावों के अग्रणी विद्वान थे जिनके कारण 1947 से 8 में कश्मीर एक भूराजनीतिक हॉटस्पॉट के रूप में उभरा।
लैम्ब एक सावधान शोधकर्ता था जो आधिकारिक संग्रह में तल्लीन था और उसके बाद आने वाले अन्य इतिहासकारों के प्रति उदार था। उनका ज्ञान बहुत अद्भुत था। विक्टोरिया स्कोफील्ड याद करती हैं, जिन्होंने कश्मीर का सुप्रसिद्ध इतिहास लिखा है। इमारत 350 में झरनों का चीनी निर्माण। निचली इमारत से बह निकला झरना। ट्रैवल इन FX 1:29 वीडियो URL की प्रतिलिपि लें। चालू करें, रोके, म्यूट अनम्यूट करें। एक समस्या का आख्या भाषा शेयर करना। विडवर्टो प्लेयर अपने जन्म से ही एलिस्टेयर लैम्ब साम्राज्य में डूबे हुए थे। उनका जन्म 1930 में चीन में हुआ था, जहां उनके पिता ब्रिटिश राजनयिक सेवा में कार्यरत थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई महीनों तक उनके माता पिता को जापानियों द्वारा नजरबंद रखा गया था, लेकिन तब तक एलिस्टेयर ब्रिटेन में वापस आ गए थे और अपने दादा की देखभाल में थे। उनकी शिक्षा एलीट पब्लिक स्कूल हैरो में हुई, जहां जवाहरलाल नेहरू लगभग 40 साल पहले छात्र थे, और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इतिहास का अध्ययन किया। उनकी डॉक्टरेट थीसिस ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की सीमाओं और विशेष रूप से चीन के साथ सीमा रेखा पर थी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहासकार श्रीनाथ राघवन के अनुसार लैम्ब भारत की सीमाओं के अपने अध्ययन में अग्रणी थे, जांच का एक क्षेत्र जो अब दक्षिण एशियाई इतिहासकारों के बीच काफी प्रचलन में है। 1960 के दशक के अधिकांश समय में लैम्ब ने मलाया विश्वविद्यालय और बाद में ऑस्ट्रेलिया और घाना में पढ़ाया। उस दौरान उन्होंने कश्मीर के इतिहास पर अपनी पहली किताब पूरी की। 1990 के दशक में उन्होंने कश्मीर के 20वीं सदी के इतिहास और विशेष रूप से विलय संकट के 3 और अधिक विस्तृत विवरण स्वयं प्रकाशित किए। राजनयिक पुरालेख में उनकी महारत असाधारण थी। उनके पास राजनीतिक इतिहास के लिए कम समय था और सामाजिक या मौखिक इतिहास के लिए भी बहुत कम समय था। विश्व में और अधिक हमास के हमलों में 200 इजरायली मारे गए। फिलिस्तीनियों ने गाजा में इजरायल फिलिस्तीन युद्ध के कारण 200 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट दी। साक्षात्कार जैसे ही मालदीव को मुइज़ू के रूप में नया राष्ट्रपति मिला, दमन का डर मंडराने लगा। वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी का कहना है, हम इस भयानक हत्या की कनाडा की जांच का समर्थन करते हैं। भारत में राजनयिक कर्मचारियों को कम करने के लिए सरकार ने कनाडा के लिए 10 अक्टूबर की समय सीमा तय की। कई लोगों को निकाला गया। रिपोर्ट। ईरानी महिला क्रांति को एक कलाकार की श्रद्धांजलि। ईरानी महिला अधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी 2023 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। अपनी प्रभावशाली विद्वता के साथ साथ लैम्ब कभी कभी विचित्र षड्यंत्र सिद्धांतों, या जिन्हें उनके दोस्त शौक घोड़े कहते थे, के समर्थक थे। उनमें व्यर्थ की बातें करने की प्रवृत्ति भी थी, जिससे उनके लेखन का अधिकार कम हो गया। एलिस्टेयर लैम्ब फोटो। द टेलीग्राफ। लैम्ब ने एक बार मुझसे कहा था कि उन्हें दृढ़ विश्वास है कि नेहरू और कश्मीरी राष्ट्रवादी नेता शेख अब्दुल्ला सौतेले भाई थे। हालांकि वह अपने प्रकाशित कार्यों में अधिक सतर्क थे, फिर भी उन्होंने उस दिशा में कुछ बड़े संकेत दिए। लैम्ब ने बर्थ ऑफ ए ट्रेजेडी कश्मीर 1947 में घोषित किया। नेहरू शेख अब्दुल्ला को लगभग अपने राजनीतिक जुड़वां के रूप में देखते थे और केवल संकेत देने के लिए उन्होंने टिप्पणी की कि नेहरू शेख अब्दुल्ला कनेक्शन के कुछ पहलुओं को अभी भी संतोषजनक ढंग से समझाया जाना बाकी है। इसमें साझा राजनीतिक विचारों से कहीं अधिक शामिल हो सकता है। बहुत सारे षड्यंत्र सिद्धांतों की तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य इस कहानी को उन लोगों के लिए विश्वसनीयता का एक छोटा सा हिस्सा दे सकते हैं जो इस पर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन अंतर्निहित सुझाव यह है कि 1940 के दशक में नेहरू और अब्दुल्ला के बीच मजबूत गठबंधन मूल रूप से पारिवारिक था। इसके लिए दोनों को यह जानना होगा कि वे कथित तौर पर एक पिता हैं, और यह तो और भी अधिक काल्पनिक है। लैम्ब का लेखन भारतीय राज्य के प्रति गहरी घृणा से भरा हुआ है। अक्टूबर 1947 में बारामूला के एक मिशन अस्पताल में पाकिस्तानी आदिवासियों द्वारा आक्रमण द्वारा किए गए नरसंहार पर चर्चा करते हुए केंद्रीय घटना, जिसका वर्णन मेरी अपनी पुस्तक ए मिशन इन कश्मीर में किया गया है, उन्होंने अधूरे विभाजन में की उत्पत्ति
पर जोर देकर हत्या और लूटपाट को कम करने की कोशिश की। कश्मीर विवाद 1947 से 1948 की उस दिन बारामूला में जो कुछ भी हुआ वह 1989 के बाद से भारतीय हाथों में कश्मीरी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के साथ जो हुआ उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। कई लोग कह सकते हैं कि यह उचित टिप्पणी थी, लेकिन इस तरह के गहन पक्षपातपूर्ण दावे के साथ विद्वता के काम पर बोझ डालकर लैम्ब ने यह धारणा दी कि उनका लेखन सावधानी पूर्वक ऐतिहासिक जांच के बजाय वकालत के बारे में था, और ऐसा करने में उन्होंने अपने संभावित पाठकों को अपने द्वारा कही गई हर बात को नजरअंदाज करने का बहाना दे दिया, जिसमें उनके सावधानी पूर्वक कैलिब्रेट किए गए और अच्छी तरह से शोध किए गए तर्क भी शामिल थे। समरी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद। आगे की समरी की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को प्रेस करें, साथ ही अपनों को शेयर करना ना भूलें।